Hello बच्चों, let's read the question. So the question says adsorption of a gas on solid metal surface is spontaneous and exothermic. Then यानी इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि सबसे पहले तो हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि एड्जॉर्प्शन जो है हमारा किसी भी गैस का ऑन अ सॉलिड मेटल सरफेस वो हमारा स्पॉन्टेनियस होता है और एक्सोथर्मिक होता है। तो हमें ये बताना है कि इनमें से चार ऑप्शंस में से कौन सी बात हमारी सही है। तो आओ देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हो जाएगा हमारा चेंजेस इन हमारे चेंजेस इन एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन। ठीक है, ये हमारा इसका की कंसेप्ट होगा कि हमारे एंथैल्पी में, एंट्रोपी में और गिब्स एनर्जी में एड्सॉर्प्शन के दौरान क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो अब देखते हैं। तो हमें दे रखा है कि ये हमारा जो रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियस और एक्सोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है कि जो हमारा डेल्टा एच है वो नेगेटिव है, डेल्टा एच इज नेगेटिव, यानी हमारा जो एंथैल्पी है यानी हमारी एंथैल्पी एच या फिर एंथैल्पी डिक्रीजेस, एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है तभी तो नेगेटिव होगा हमारा डेल्टा एच, एंथैल्पी डिक्रीजेस। ठीक है, सही बात। अब हम बात करते हैं स्पॉन्टेनिटी की। तो स्पॉन्टेनिटी है कि हमारा डेल्टा, स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन बताओ क्या होती है। ये होती है कि डेल्टा जी हमारा नेगेटिव होता है, गिब्स एनर्जी नेगेटिव होती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारी गिब्स एनर्जी डिक्रीजेस, गिब्स एनर्जी भी डिक्रीज कर गई हमारी। ठीक है, ये दो बात तो क्लियर हो गई। तो अब यहाँ पे देखो दो ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गए कि एच इंक्रीजेस गलत, जी इंक्रीजेस गलत, क्योंकि ये तो हमने वैसे ही दिखा दिया कि ये इन दोनों डिक्रीज करेंगे। अब हमारी बात है कि हमारी जो एंट्रोपी है वो डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी। तो आओ उसकी बात कर लेते हैं। तो जो डेल्टा जी हमारा रिलेशन होता है कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस, ये हमारा रिलेशन होता है। सबको पता है, थर्मोडाइनमिक्स में हमने पढ़ा हुआ है कि हमारा रिलेशन होता है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा जी माइनस टी डेल्टा एस। ठीक, तो हमें यहाँ दे रखा है कि जो डेल्टा जी है हमारा वो नेगेटिव है और डेल्टा एच भी हमारा नेगेटिव है। तो यहाँ पर जो हमारा ये नेगेटिव कब होगा, ये नेगेटिव किस केस में हो सकता है हमारा कि, या फिर हम इसे रीअरेंज करके ऐसे लिख देते हैं, हम इसे डेल्टा एस की फॉर्म में लिख देते हैं रीअरेंज करके, तो हमें ज़्यादा समझ आएगा। तो हम इसे ऐसे लिखते हैं कि डेल्टा जी माइनस, या फिर ऐसे लिखते हैं कि टी इंटू डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा जी, यानी डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा जी अपॉन टी। ये इसका हमने रिलेशन लिख दिया है। ठीक है, तो अब ये बात है हमारी कि हमारी यहाँ पर ये है कि डेल्टा एच जो है हमारा डिक्रीज करेगा, डेल्टा एच हमारा नेगेटिव है और हमारा डेल्टा जी भी नेगेटिव है। तो बेस्ड ऑन दिस हमारा डेल्टा एस कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से हमारा ये क्लियर नहीं हो रहा है कि डेल्टा एस नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। पर एक बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हमारा एड्सॉर्प्शन होता है कि ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन, जब हमारा एड्सॉर्प्शन होता है तब हमारे जो गैस के, जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो आके हमारे एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे बैठते हैं कि हमारे देखो ये लेटस से हमने मान लिया हमारा ये सरफेस है एड्सॉर्बेंट का, तो गैस के मॉलिक्यूल्स आके इस पे बैठ रहे हैं ऐसे, ये देखो बैठे। और पहले बिफोर एड्सॉर्प्शन ये कैसे थे, बिफोर एड्सॉर्प्शन मान लो ये ऐसे फ्रीली घूम रहे थे आपस में, तो कब रैंडमनेस ज़्यादा थी, रैंडमनेस, एंट्रोपी हमारा रैंडमनेस से ही तो डिफाइन होता है। तो रैंडमनेस हमारी उस केस में ज़्यादा थी जब हमारा एड्सॉर्प्शन नहीं हुआ था। तो इस केस में रैंडमनेस कम है, यानी लेस रैंडमनेस है इस केस में हमारी। ठीक है, बिल्कुल सही बात हो गई। तो यानी इसकी एंट्रोपी कम हो गई, यानी एंट्रोपी डिक्रीज हो गई हमारी इस केस में। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, हमारी एंट्रोपी इस केस में डिक्रीज हो गई है। तो अब हम देखते हैं ऑप्शन हमारा बी कह रहा है कि एंट्रोपी इंक्रीजेस, तो ये तो गलत है। ये कह रहा है ऑप्शन डी एंट्रोपी इंक्रीजेस। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।